सो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बेस, जो हमने ये बेस फॉर्म शीट की मदद से बनाया है। और आपको ये सर्किट डायग्राम मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। सेम एज आपको सर्किट डायग्राम ड्राइंग करना है। और आपको अगर सपोज PDF चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको PDF फाइल प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक कॉइल। तो ये कॉइल कैसे बना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दैट इज़ अ बल्ब। ये जो पहले नॉर्मल टॉर्च में जो आती थी वो बल्ब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे प्री शोल्डर किया हुआ है। देन हमें रॉड के लिए एक आयरन रॉड चाहिए, तो हमें यहाँ पे आयरन रॉड की जगह पे हमने एक स्क्रू ले लिया, लंबा सा एक स्क्रू ले लिया है। अभी ये जो प्लास्टिक का पाइप आता है 1/2 इंच का पाइप आता है, वो 4 इंच का हमने पाइप का कटआउट किया है। और ये जो वायर है, कॉपर वायर, ये 25 गेज का वायर हमने यूज़ किया है। और उसका हमने टोटल ऑफ 500 टर्न्स, टोटल अबाउट 500 टर्न्स हमने कॉइल वाइंडिंग किया है। तो अप्रॉक्स हमें 5.7 मिली हेनरी हमें कॉइल मिल रही है। तो आपको एज़ पर यहाँ पे ही ऐसे कनेक्शन करने हैं। ओके, दूसरी बात कि ये प्रोजेक्ट आपको घर पे टेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। और जहाँ पे कॉलेज है, ठीक है, और जहाँ इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पे AC सोर्स और साइन वेव अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे वेरिएबल होगा, और रियोस्टेट होना ज़रूरी है। तो उसमें कैसे करना है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। और घर पे भी कैसे करना है और वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और उसका हम पहले असेंबल करेंगे, फिर उसका हम टेस्टिंग करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, ये हमने प्रॉपरली असेंबल कर दिया है। एज पर सर्किट डायग्राम में हमने कनेक्शन किया है। यहाँ पे हमने लैंप लगा दिया है। ये हमारा कॉइल है। यहाँ पे हमारा A मीटर लगेगा, दैट इज़ हमारा सोर्स। और यहाँ पे रियोस्टेट। तो थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ से दिखा देता हूँ। तो कुछ नहीं है, वैसे ही है, सेम एज सर्किट डायग्राम। जैसे कि ये कॉइल है, ठीक है, तो ये कॉइल से वायरिंग एक हमारे LED पे जाएगा, बल्ब पे जाएगा। तो ये येलो वायर है, देखो आप यहाँ पे, ये येलो वायर जा रहा है। उसके बाद ये कनेक्शन यहाँ से हमारे मिलियन पे जाएगा। तो ये हमारा येलो वायर है, आप देख सकते हो, ये हमारा येलो वायर है यहाँ पे। उसके बाद ये ब्लू वायर, दैट इज़ अ ब्लू वायर, एक मिलियन पे जाएगा। और ये हमारा एक सोर्स में जाएगा, दैट इज़ अ ब्लू वायर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ से सिंपल कनेक्शन है। उसके बाद ये वायलेट वायर यहाँ से फिर से इसी सोर्स में निकल के रियोस्टेट के एक पॉइंट पे निकलेगा। तो ये रहा हमारा रियोस्टेट का। उसके बाद ये ग्रीन वायर है। तो ग्रीन वायर कौन सा है? जो हमारी LED लगी है, सॉरी बल्ब लगा है, बल्ब का ग्रीन वायर यहाँ से कनेक्शन होके यहाँ पे रियोस्टेट पे हमारा निकल रहा है। अभी फ्रेंड्स, अब अगर सपोज घर पे हो, ठीक है, और आपको टेस्ट करना है, चेक करना है वर्किंग हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर आपको कॉलेज में डेमोस्ट्रेशन दिखाना है, तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या चाहिए कि हमें 230 वोल्ट AC, ठीक है। तो ये जो 12 का ट्रांसफार्मर है 500 मिली एम्पियर का, यहाँ पे 230 वोल्ट हमने यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई दे दिया है। ये आइसोलेशन करना है, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से रखिए। ओके, नाउ ये जो हमारा AC सोर्स है, ये रहा हमारा AC सोर्स है। तो AC सोर्स में थोड़ा सा एडजस्टमेंट। ओके, नाउ AC सोर्स में ये 3 लेग्स है। 3 लेग्स हमने 2 यूज़ करना है, एक का यूज़ करना नहीं है। तो ये जो 3 का जो कोई भी एक लेग है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्लस माइनस इधर उधर यहाँ पे चलेगा। AC सोर्स में सब चलता है, ठीक है। तो ये हमारा लग जाएगा यहाँ पे AC सोर्स। एक पॉइंट का यहाँ पे होगा। अभी दूसरा पॉइंट हमारा, ये दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट हमारा ग्रीन में लगाना है। ये हमारा यहाँ पे आ गया। नाउ आपको क्या करना है, अभी हमारे पास रियोस्टेट तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 2 वायर है वो 2 वायर को कनेक्ट कर देंगे ऐसे, लाइक ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्टेड हो गया, मीन्स हमारे यहाँ से रियोस्टेट पास हो गया, बाईपास हो गया, सॉरी। नाउ आपको चाहिए एक मल्टीमीटर। मल्टीमीटर की रेंज रखनी है मिली एम्पियर पे और AC में। ओके, नाउ हमारा एक कनेक्शन, जैसे कि ये येलो कनेक्शन हमारा रेड पॉइंट में जाएगा। इसमें कोई रेड और ब्लैक है नहीं ऐसा कुछ, तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। और दूसरा हमारा पॉइंट है, दैट इज अ ब्लू। ओके, नाउ ये ब्लू हमें लगाना है ब्लैक प्रॉप पे, मल्टीमीटर के ब्लैक प्रॉप पे। ओके, नाउ ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। अभी हम यहाँ पे मिली एम्पियर पे रख देते हैं AC में। स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा लैम्प ग्लो हो गया है।
और हमें मिल रहा है 294 अबव मिली एम्पियर AC में। नाउ जैसे ही हम रॉड डालेंगे ये कॉइल के अंदर, तब देख सकते हो हमारा मिली एम्पियर है वो कम हो गया है, मिली एम्पियर डाउन हो चुका है। जैसे ही मैं रिमूव करूँगा, देखो 290 मिली एम्पियर आ गया। जैसे ही इंसर्ट करूँगा 287 तक चला गया ना। ये थोड़ा सा वेरिएशन होता रहेगा। अभी यहाँ पे 280 मिली एम्पियर दिखा रहा है विदाउट रॉड, विथ रॉड 276.7 अबव चला गया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट वर्किंग है। और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया है कि ये सेल्फ इंडक्टेंस कैसे काम करता है। कि जब डायरेक्टली कॉइल से हम अप्लाई करेंगे तो EMF से हमारी जो मैग्नेटिक EMF फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। तो हमारा जो मिली एम्पियर है वो इंक्रीज रहेगा, मीन्स सॉरी जो एक्चुअल लोड होगा उस हिसाब से ही हमारा मिली एम्पियर दिखाई देगा। जैसे ही हम कॉइल में अपना आयरन रॉड डालेंगे तो हमारा जो EMF है कम हो जाएगा। सो हमारा मिली एम्पियर है वो कम हो जाएगा और हमें यहाँ पे डायरेक्टली इफेक्ट दिखाई देगा। ये रहा हमारा घर पे कैसे करना है, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझा दिया है। अभी हम आपको कॉलेज में आपके पास AC साइन वेव वेरिएबल है और ये स्टेट है, तो वो कैसे करना है वो आपको मैं आगे समझाता हूँ। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो AC सोर्स है हम पहले वो रिमूव कर लेंगे। वेरी केयरफुली करना है। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा AC सोर्स है, आपके पास वहाँ पे कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट होगा AC सोर्स वेरिएबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वहाँ पे ये 2 प्रोब लगा देना है। सेम एज मिली एम्पियर का जो हमने लगाया वही सेम एज रखना है। ये लैम्प सही है वही होगा। उसके बाद ये जो रियोस्टेट के 2 कनेक्शन है वो पहले रिमूव कर देने का, ठीक है। तो ये रियोस्टेट का यहाँ पे मैंने एज पर ड्राइंग ही दिखाया, वैसे ही रियोस्टेट में ऐसे 3 लेग आते हैं, 1 2 3। तो रियोस्टेट में एज पर आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ड्राइंग रख दिया है कि कहाँ पे कनेक्शन करना है। तो रियोस्टेट के एक लेग में यहाँ पे कनेक्शन होगा। उसके बाद ये बीच वाला वो जहाँ पे रियोस्टेट का टॉप व्यू है वहाँ पे कनेक्शन होगा। मीन्स हम जब रियोस्टेट अप एंड डाउन करेंगे दैट इज़ हमारा लैम्प इंक्रीज डिक्रीज होगा। और सेकंडली ये प्रैक्टिकल कैसे करना है एज पर टेबल। सो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी जैसे कि हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया है अबाउट 10 वोल्ट AC। फिर हमें करना है फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स। 20 हर्ट्स में हमें कितना रीडिंग मिल रहा है मिली एम्पियर पे विदाउट रोड और विद रोड। विदाउट रोड आपको मिल रहा है, फिर रॉड इंसर्ट करो, रीडिंग लो, टेबल में फिलअप करो। फिर दूसरा स्टेप आएगा, आपको 20 हर्ट्स से 40 हर्ट्स में जाना है, सॉरी 30 हर्ट्स पे चले जाओ। वोल्टेज स्टेबल ही रखना है, वोल्टेज पे चेंज करना नहीं है। उसके बाद फिर से रीडिंग लो विदाउट रोड एंड विथ रोड। ऐसे आपको 20, 40, 50, 60 ऐसे 2 to 5 रीडिंग्स आपको लेना है। तो ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है। और जो लोग कॉलेज के लिए भी बनाना चाहते हो तो इसका वेरी यूज़फुल है। तो सारी मैंने डिटेल्स बता दिया है। सो आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। आपको कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको 100% हेल्प करेंगे। और ऐसे ही और इलेक्ट्रॉनिक्स की इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग हम आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे, बताते रहेंगे और बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू।